नमस्कार दोस्तों, आज मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आप अपना पोटेंशियल या कैलिबर जो भी आपकी क्षमताएं हैं उनको आप पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कहीं कर रखा लोगों की बातें सुन के। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी। ये एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन जो जॉर्ज डेंटिक थे उनके बारे में है। उन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, सिस्टम इंजीनियरिंग वगैरह में। तो जब जॉर्ज एक स्टूडेंट थे तो वो नॉर्मली उनकी आदत थी कि रात में वो देर तक पढ़ते थे, और उसी में कई बार क्या होता था कि वो जब देर तक पढ़ रहे तो सुबह आँख नहीं खुली। तो ऐसे ही एक दिन उनकी आँख नहीं खुली। तो जब वो क्लास में पहुँचे हैं तो लेट पहुँचे थे, मतलब पीरियड ख़त्म होने वाला था। और जब वो पहुँचे तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर 2 इक्वेशंस लिखी हुई दिखी। तो उन्होंने उन इक्वेशंस को कॉपी कर लिया। तो उनको पता ही नहीं चला कि उस दिन पीरियड में क्या हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कॉपी किया तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है तो ऐसे ही उनका उस दिन का होमवर्क है, तो उन्होंने उसको एज अ होमवर्क ट्रीट किया। अब वो ले आए तो उन्होंने मतलब उनको लगा कि होमवर्क ये है कि दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशंस को। अब वो सॉल्व करने में लगे तो उनसे डिफ़िकल्ट थी, उनसे नहीं सॉल्व हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट्स लगाई। तो क्योंकि उनको लग रहा था कि एज अ प्रोजेक्ट, एज अ होमवर्क है, तो वो लगे रहे उन दोनों क्वेश्चंस में। तो अल्टीमेटली उन्होंने 1 हफ़्ता उनको लगा। तो उन्होंने 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने जाके अपने प्रोफेसर की टेबल पे उनके स्टाफ रूम में वो अपना फोल्डर रख दिया कि सबमिटेड द होमवर्क करके। उसके बाद वो कैजुअल ऐसे होता है कि लगता है भी होमवर्क सबमिट कर दिया, ठीक है कर दिया, हो गया। अब उसके बाद उसी दिन रात में जब वो दिन में रख के आ गए थे, तो रात में आके जब वो डिनर विनर करके अपना सोने गए तो रात के 2 बजे के आसपास उनका दरवाज़ा नॉक किया गया हॉस्टल का। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके जो प्रोफेसर थे डॉक्टर नेमन, वो अच्छे मैथमेटिशियन वो भी हैं, एक बार के अच्छी उनकी बुक्स भी हम लोग 12th में पढ़ते थे। तो उन्होंने जब देखा तो प्रोफेसर नेमन जो है उनके दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला उन्होंने उनको गले लगा लिया। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तब फिर प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्होंने जो 2 इक्वेशंस लिखी थी तो उस दिन क्लास में ये डिस्कशन चल रहा था कि ये आइंस्टाइन्स माइंड टीजर है, मीन्स ये 2 इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको आइंस्टाइन भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो उस केस में क्या है कि इसलिए जो इक्वेशन है ये सॉल्व कोई कर ही नहीं सकता। तो उस क्लास में लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट थे। तो सबने जब ये माना लिया कि जब आइंस्टाइन सॉल्व नहीं कर सकते तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम तो बहुत ही लोअर ग्रेड के हैं, हमारा तो मेंटल लेवल उतना अच्छा है ही नहीं, है ना। तो इसलिए किसी ने ट्राई भी नहीं किया उनको सॉल्व करना। लेकिन नेमन ने के क्लास के बाद जब ये डेंटिक थे, इन्होंने उसको कैसे लिया कि एज अ होमवर्क। तो जब होमवर्क है तब उन्होंने ये मान के चले जब सब सॉल्व कर सकते तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए उन्होंने उसी वे में ट्रीट किया और वो सॉल्व कर पाए, है ना। तो फिर सर ने बताया उनको, तो उनको मतलब पूरा जैसे कहते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन में उसमें नाम गया। तो यहाँ पे हम लोग ये कहानी से सीखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ भी चीज़ सोच लेते हैं कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, और वो सोचने की वजह से हम सारी एफर्ट्स वगैरह फिर उसमें हम लगाते ही नहीं। तो अगर हम ये सोच लें कि जैसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो इटसेल्फ बोलता है कि आई एम पॉसिबल, तो इसलिए इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए जब भी हमारे ऊपर कुछ भी काम आए, कोई मुसीबत आए, कुछ भी आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी इससे आगे निकल सकते हैं। अगर और अपनी पूरी एफर्ट्स अपने आप को कंसंट्रेट करके, अपने दिमाग को शांत करके हम अपनी जितनी पावर लगा सकते हैं, जितनी हम मतलब जो हमारी क्षमताएं हैं उनको पूरा कंसंट्रेट करके उस पर लगाना चाहिए, तो हम उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए आगे से अपने आप को लिमिट मत करिए, चाहे कोई भी फील्ड है आपकी, तो आप ज़रूर अपने आप को आगे सफल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ है कि जो आपके और आपके सपनों के बीच में है, वो है कि द विल, सिर्फ कि आप जीतना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, तो खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे। आगे से याद रखिए कि आपको अपना फोकस, अपनी नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करिए। फोकस रहिए अपने ड्रीम्स की तरफ, एंड हमेशा याद रखिए कि आपके ड्रीम्स और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज़, 2 चीज़ें हैं। एक कि आप वो ट्राई करना चाहते हैं कि नहीं, दूसरा आप अपने आप को लिमिट ना करें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे से ध्यान रखिए, डोंट लिमिट योरसेल्फ। थैंक यू, एंड आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए। धन्यवाद।